हाय, ये वीडियो में वोलेटाइल मेमोरी क्या है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पे देखेंगे। दोनों का डिफरेंस मेनली रहता है कि वो डेटा को कैसा रिटेन करते हैं, मतलब डेटा को कैसे सेव कर सकते हो ना। तो वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जब पावर न चले आता, सही है, जब समझो करंट चले आता, पावर चले आता, तो डेटा इसका लूज कर देती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है, पावर नहीं रहा अभी, यानी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहा अभी, तो डेटा इसमें रिटेन करता। कैसा? फॉर एग्जांपल, जैसा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल कौन है यहाँ पे, हार्ड डिस्क दिया दो यहाँ पे। हार्ड डिस्क का एग्जांपल है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर अपन लैपटॉप या कंप्यूटर बंद करके रख दिए, कुछ दिनों के बाद अगर खोले तो अपने फाइल्स जैसे कि वैसे सेव रहते हैं, मतलब डेटा अपना रिटेन कर रहा हो, वो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। एग्जांपल है इसका रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं, फ्लैश बोल सकते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव बोल सकते हैं, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है हार्ड डिस्क। वोलेटाइल मेमोरी क्या है, जैसे पावर चलेगा डेटा इसका लूज हुआ था। तो इसका एग्जांपल कौन है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है और कैश मेमोरी क्या है। अब ये समझना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी ये यूज़ कहाँ पे होती है, सही है। सीपीयू जो है ना, जब भी कोई प्रोग्राम को प्रोसेस करते रहता, तो वो टाइम पे जो है ना डेटा जो है ना सीपीयू सिर्फ रैम से लेता। आप समझो ये अपना सीपीयू है, सही है, ये है रैम। जब यूज़र कोई फाइल ओपन करा, समझो प्रोग्राम रन करने के लिए कुछ भी, जो उसका प्रोग्राम हार्ड डिस्क में है, ये अपना हार्ड डिस्क है, तो यहाँ से जो है ना डेटा कहाँ लोड होता, रैम में, मेन मेमोरी में। और सीपीयू जो है ना रैम से डेटा लेता प्रोसेस करते वक्त। तो जैसे प्रोसेस खत्म हो गया, जब अपन सेव करते तो डेटा फिर वापस यहाँ पे हार्ड डिस्क में आता है। सेम ऐसे अगर कोई अपन फाइल ओपन करे या सीवी अपनी या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करे, तो हार्ड डिस्क से कहाँ जाती है, वो रैम में जाती है। सीपीयू जो है ना प्रोसेस करने के लिए एडिट करता रहता है रैम से लेके, जैसे अपन सेव करें वापस जो है ना अपने हार्ड डिस्क में सेव होती है। अगर इन केस पावर चले गया तो रैम में रहा सो डेटा लॉस अपने को चले आता, मतलब अपने को सेव नहीं होता। इसलिए अपन क्या करते रहते हैं, बार बार सेव करते रहते हैं, ताकि रैम में जो डेटा है, जो सीपीयू काम कर रहा वो जो है ना हार्ड डिस्क में चले आना। ये यहाँ पे दिया सो है। तो रैम काम करता है बहुत फास्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है। ये कंपेयर टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी के स्लो काम करते हैं। तो रैम के कॉस्ट जो है ना हाइयर है पर जीबी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आता है। और ये जो है ना मैग्नेटिक डिस्क है या कोई और चीज़ से बने हुए रहते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस से बने हुए हैं। ये हार्ड डिस्क जो है ना मैग्नेटिक डिस्क है, तो ये जो है ना थोड़ा सस्ता रहता है, अपने लोअर रहता है। इसमें जो है कंटिन्यूस पावर होना रैम के लिए, वोलेटाइल मेमोरी के लिए, इसके लिए कंटिन्यू पावर होना ज़रूरत नहीं है, डेटा है सेव रहता तभी भी। ये सीपीयू काम करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए यूज़ करता वोलेटाइल मेमोरी यानी रैम। सीपीयू जो है ना ड्यूरिंग प्रोसेस, यहाँ बोला ना मैं, यहाँ पे प्रोसेस करता है जिसको यूज़ करता है। वेराज परमानेंट सेव करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स है या अपने फाइल्स है वो सेव करने के लिए अपने को ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी की ज़रूरत है। आपको कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।